आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें। वीडियो को अगर स्किप कर लिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बचपन से ही हम परमाणु बम के बारे में सुनते आए हैं। हम सभी का मन में कुछ सवाल बार बार आते हैं कि आखिर परमाणु बम है क्या, क्यों इतना विध्वंसक है परमाणु बम, एक परमाणु बम से कितना विध्वंस हो सकता है। और अगर एक परमाणु बम हमारे शहर में पड़ गया तो हमें क्या करना चाहिए। हम सभी भली भांति जानते हैं कि आज से 77 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। और आज तक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इसका असर देखने को मिलता है। इस चैनल में हम रोजाना दुनिया के वातावरण की सुंदरता को आपके सामने लाते रहते हैं, लेकिन परमाणु बम फटा तो इस सुंदर वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे हम और आप कभी नहीं चाहते कि इस सुंदर वातावरण वाले धरती पे कोई परमाणु जैसे विध्वंसक चीजों से हमारी धरती बर्बाद हो जाए। लेकिन अभी के हालात में रूस और यूक्रेन के महायुद्ध से हमें लगने लगा है कि कभी न कभी इस दुनिया में इस तरह की परमाणु बम फटते हुए देखने को मिलेंगे। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश है, और दोनों ही देशों से भारत की रिश्ता मजबूत बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह शंका काफ़ी है कि कभी न कभी भारत में भी परमाणु बम फट सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि परमाणु बम अगर भविष्य में आपके शहर में फटे तो आपको उससे कैसे बचना चाहिए। उससे पहले आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि परमाणु बम क्या है और ये कितना हानिकारक हो सकता है। परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों का व्यवहार किया जाता है। 1 किलो यूरेनियम से इतना आग उत्पन्न कर सकते हैं जितने 10,000 लीटर पेट्रोल से आग निकलती है। जिस जगह में बम फटता है वहाँ की पूरे जगह पलक झपकते ही आग में तब्दील हो जाता है। इतना ही नहीं, इसकी रेडिएशन एक प्रदूषण की तरह फैल जाता है। इसकी रेडिएशन इतनी नरसंहार होते हैं कि आदमी के हाथ, पैर, कलेजा, फेफड़े सब कुछ जल जाता है। इसकी रेडिएशन का प्रभाव अगर आपके शरीर में लग गया तो 1 सप्ताह के बाद भी आपका मृत्यु हो सकता है। परमाणु बम कितनी विध्वंसक है आप इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं कि 1945 में जापान में परमाणु बम गिरी तो सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरे द्वितीय विश्व युद्ध ने अपने घुटने टेक दिए। इसलिए आज भी कोई परमाणु बम गिराने के लिए 10 बार नहीं, 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचने में मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि परमाणु बम से कैसे बचे, या अगर कोई परमाणु बम गिरा दिया तो उससे कैसे बच सकते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा परमाणु हमले कर सकते हैं। अगर परमाणु हमले पाकिस्तान से करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई आदि में करने का चांसेस सबसे अधिक है। अगर चीन ने परमाणु हमले किए तो दिल्ली, लखनऊ, आगरा, पटना और गुवाहाटी जैसे शहरों में करने का चांसेस सबसे अधिक है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के हमले कोई करे तो गाँव में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। इसलिए परमाणु हमले के संकेत मिलने के साथ ही साथ आप इस तरह के बड़े शहरों से तुरंत चले जाएं। आप इस तरह की एक जगह में चले जाने की कोशिश करें जहां परमाणु बम गिराने की शंका ना के बराबर हो। अगर आप शहर छोड़ के जाने में असमर्थ रहे और आपके 5 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई एटम बम फटे तो आप तुरंत ही आंख बंद कर लें और भगवान का नाम लें, क्योंकि अगले 5 सेकंड के अंदर आपका आत्मा ही नहीं बल्कि आपका शरीर भी हवा में विलीन हो जाएगा। अगर आप 5 किलोमीटर दायरे से बाहर हैं तो आप बच सकते हैं। आप तुरंत ही किसी बेसमेंट में चले जाने की कोशिश करें। याद रखें कि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। सभी खिड़की और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करें। आप अपना मुंह बंद रखें और दोनों हाथों से अपना कान बंद कर लें, क्योंकि अगले 5 सेकंड के बाद आप पहले से 100 गुना जोर से और एक आवाज़ सुनने वाले हैं, जो आवाज़ के कंपन से सभी इमारतें ध्वस्त हो जाने वाले हैं। आप जमीन पर लेट जाए और माथा नीचे करके रखें। अगर उस आवाज़ के बाद भी आप जिंदा है, यानी आपका इमारत सेफ है, तो आप हौसला बनाए रखें। अब याद रखें कि आपका खतरा बिल्कुल नहीं टला है। परमाणु बम के रेडिएशन से आपको जैसे भी बचना है। खिड़की और दरवाजा कभी मत खोलें। परमाणु रेडिएशन को रोकने के लिए बोरिक एसिड छिड़का जाता है। आपके पास तो संभवतः बोरिक एसिड मौजूद नहीं होगा, तो आप हो सके तो चारों तरफ प्याज को कूट के रखें। प्याज से भी परमाणु हमले के रेडिएशन को रोक सकते हैं। जितना हो सके कम खाने की कोशिश करें और बाहर निकलने की गलती तो कभी मत करें। जितना हो सके सोकर बिताने की कोशिश करें। अब 5-6 दिन बीत चुका है। आपके सर में दर्द
और बुखार होना शुरू होगा। लेकिन आप अपना हौसला बिल्कुल मत हारें। आप तुरंत फर्स्ट एड का व्यवहार करें और हो सके तो पैरासिटामोल टेबलेट खाएं। आप इसी तरह से 20 से 25 दिनों तक वहीं रहें और बाहरी खबर के लिए रेडियो सुनते रहें। 20 दिन बाद आपके वहाँ रेस्क्यू टीम जरूर पहुँच जाएगा। अगर नहीं भी पहुँचा तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब परमाणु बम के रेडिएशन थोड़ा कम हो जाएगा। जब आप बाहर निकल के देखेंगे तो आपको बाहर की नज़ारा बिल्कुल सुनसान नजर आएगा। आपको एहसास होगा कि शहर में लाखों लोगों के बीच आप अकेला जिंदा है।